अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म पिछली क्लास का रह गया है, तो वो एंड में करेंगे हम जब वर्कशॉप के तीन सारे टॉपिक्स हो जाएंगे। इन केस अगर जरूरत पड़ी तो एक दिन और मैं क्लास रख लूंगा। अगर आप आना ना चाहें तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सेट्स। और सेट्स के अंदर सबसे पहले सारी नोटेशंस लिखने, सेट्स की जितनी भी नोटेशंस होती हैं। और अगर आपको याद नहीं है तो जैसे जैसे आप लिखते रहेंगे वैसे वैसे आप याद भी करते जाएंगे। सबसे पहली नोटेशन जो सेट्स की आपको पता होनी चाहिए, दैट इज दिस। इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। उसके बाद यू, जिसको यूनियन कहते हैं। और यूनियन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन? एवरीथिंग। यूनियन मीन्स एवरीथिंग। उसके बाद दिस सिंबल, मिकाइल हाउ डू यू रीड दिस सिंबल? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन। एंड देन ए डैश, जिसको हम कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट या ए प्राइम भी कहते हैं, बट मोर कॉमनली वी कॉल इट ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए के बाहर, एक्सेप्ट ए के अलावा, या फिर आउटसाइड ए। एक्सेप्ट ए या फिर आउटसाइड ए। और भी कुछ सिंबल्स हैं, लेकिन शेडिंग के लिए, क्योंकि पहले हम शेडिंग करेंगे सेट्स, शेडिंग समझने के लिए आपको इतने सिंबल्स पता होने चाहिए। बाकी के सिंबल्स हम बाद में भी कर सकते हैं। तो पहले हम शेडिंग को पक्का कर लेते हैं, फिर हम बाकी के सिंबल्स पे आएंगे। शेडिंग को पक्का करने के लिए आई वॉन्ट यू टू मेक 10 वेन डायग्राम्स। जल्दी जल्दी रफ बना लो, सिमिलर टू दिस। 10 Venn diagrams similar to this Venn diagram. Hassan, you will not speak. नजर आ रहा है? थोड़ी देर के लिए खोल दो, फिर बंद कर देना, एक बार टेम्परेचर थोड़ा बेहतर हो जाए। All right, let's come to the shading part. सपोज, सॉरी, पहले ऐसे मैंने आपको कितने वेन डायग्राम्स बनाने के लिए कहा था? 10 बना लो ऐसे। चौधरी शायान, आई एम रिकॉर्डिंग द वर्कशॉप। एक तो फैन की इतनी नॉइज आ रही है, ऊपर से आप भी बोलेंगे बीच में, तो क्या फायदा होगा मेरा रिकॉर्ड करने का?
अभी भी बहुत आवाज आ रही है, मैं इस तरह नहीं लूंगा वर्कशॉप अनलेस देयर इज पिन ड्रॉप साइलेंस, या फिर मुझे आपको आई विल हैव टू आस्क यू टू लीव द क्लास। पहले मैंने बहुत पोलाइटली बोला आपसे, आपको समझ में नहीं आ रहा। क्या आप लोगों ने 10 वेन डायग्राम्स बना लिए हैं? ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट विद ए यूनियन बी। अब आपको ये दो रटे हुए होने चाहिए कि किसका मतलब एवरीथिंग होता है और किसका मतलब कॉमन होता है। तो यूनियन एक भी याद कर लोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अगर यूनियन का मतलब एवरीथिंग होता है तो ऑब्वियसली इंटरसेक्शन इज कॉमन। सो इट सेज ए यूनियन बी। ये तो खैर ए यूनियन बी मुझे पता है, ए और बी का एवरीथिंग होगा, लेकिन देर इज वन स्ट्रैटेजी जो मैंने अपने बच्चों को बताई थी शेडिंग के लिए। इस पूरे वेन डायग्राम को मैं ब्रेक कर लूंगा 4 रीजन्स के अंदर। रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। क्या इसके अलावा और कोई रीजन है? नो, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। वहां पीछे हेरा के बराबर में बैठ जाइए। जोना, यू हैव ब्लॉक्ड द पैसेज। ओके, सो पहले मैं ए के ऊपर टिक मार्क्स लगाऊंगा। जब मैं ए के ऊपर टिक मार्क्स लगाऊंगा तो ए ये पूरा सर्कल है, इसके अंदर शेरोज कितने रीजन्स आ रहे हैं? एक, दो नहीं आ रहे, एक ये और एक ये, दो रीजन्स आ रहे हैं। प्लीज पुट टिक मार्क्स इन दीज टू रीजन्स। वैसे तो ये वाली शेडिंग बहुत आसान है, लेकिन अप्लाई टिक मार्क्स ताकि मुश्किल वालों पे भी कर सको। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बी। बी वाला सर्कल ये पूरा है। जोना, इसमें कितने रीजन्स आ रहे हैं? दो। इन दोनों पे भी टिक मार्क्स लगा दीजिए। एक, दो। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन? एवरीथिंग। तो जहां एक टिक मार्क आ रहे हैं, जहां दो टिक मार्क्स आ रहे हैं, सबको शेड कर दो। शेड एवरीथिंग, बिकॉज यूनियन मीन्स एवरीथिंग। सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले लगाइए, पुट टिक मार्क्स ऑन सेट ए। सेट ए ये वाला है, पूरा सर्कल। कितने टिक मार्क्स आएंगे? दो टिक मार्क्स आएंगे। ये मैंने दो टिक मार्क्स लगा दिए। उसके बाद सेट बी, ये वाला सर्कल है, कितने टिक मार्क्स आएंगे? दो। उस पे भी मैंने टिक मार्क्स लगा दिए। नाउ द प्रॉब्लम इज के बीच में है इंटरसेक्शन, एंड इंटरसेक्शन मींस कॉमन। कॉमन का मतलब ये नहीं होता जहां जहां टिक मार्क्स सारे सब शेड कर दो, वो यूनियन का मतलब होता है। इंटरसेक्शन इज कॉमन, और कॉमन का मतलब होता है सिर्फ वो जगह जहां कितने टिक मार्क्स आ रहे हैं, जहां दो टिक मार्क्स आ रहे हैं। तो जहां दो टिक मार्क्स आ रहे हैं उसको शेड कर दीजिए। शेड द रीजन वेयर यू सी टू टिक मार्क्स। ओके, नेक्स्ट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। मेराज, आपके पास हैंडआउट है? हैंडआउट लेके, अच्छा। ऑलराइट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है आउटसाइड ए, ए के बाहर। अब ए वाले सर्कल के बाहर कनीज फातिमा कितने रीजन्स हैं? दो, एक ये वाला और एक बाहर वाला।
तो इन दो पे टिक मार्क्स लगा दीजिए। ए कॉम्प्लीमेंट मींस आउटसाइड ए। अब आ जाते हैं बी पे। बी वाला सर्कल ये है, कितने रीजन्स पे टिक मार्क्स आएंगे? 2 रीजन्स, उस पे टिक मार्क्स लगा दीजिए। व्हाट डू यू सी इन बिटवीन? यूनियन। यूनियन मींस एवरीथिंग। तो जहां एक टिक मार्क आ रहा है या 2 टिक मार्क्स आ रहे हैं, सब कुछ शेड होगा। एक टिक मार्क्स वाली जगह भी और 2 टिक मार्क्स वाली जगह भी। सिर्फ ए वाला छोटा सा पार्ट शेड नहीं होगा। दिस इज द ओनली पार्ट विच विल नॉट गेट शेडेड। और ये पार्ट क्या कहलाता है? A only. This is called A only. What is this part called? A and B. What is this part called? B only. And what is this part called? Neither A nor B. अब मैंने शयान को 29 से पहले ये भी बता दिया कि नीदर ए नीदर बी नहीं होता, नीदर ए नॉर बी होता है। ठीक है, 29 से पहले बताया है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, अप्लाई टिक मार्क्स। बड़े फारिग बैठे हैं आप बेटा, आर यू नॉट शेडिंग? ओके। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए के बाहर। ए के बाहर कितनी जगहों पे टिक मार्क्स आएंगे? 2 जगहों पे। प्लीज पुट टिक मार्क्स। और यहां लिखा हुआ है बी। महराज, बी वाले सर्कल में कितने टिक मार्क्स आएंगे? कितने रीजन्स हैं बी वाले सर्कल के अंदर? अच्छा, मैं आपको बता दूं टोटल रीजन्स कितने होते हैं, क्योंकि आप लेट आए हैं। 1 2 3 4, टोटल एक वेन डायग्राम में 4 रीजन है। तो अगर मैं कहता हूँ बी वाले सर्कल के अंदर कितने टिक मार्क्स आएंगे, तो आप क्या बोलेंगे? 2 टिक मार्क्स आएंगे। ठीक है, एक टिक मार्क यहां पर आएगा और एक टिक मार्क यहां पर आएगा। बीच में कौन सा सिंबल है? व्हाट इज दिस कॉल्ड? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो अब हम वो जगह शेड नहीं करेंगे जहां एक टिक मार्क आ रहे हैं, हम वो जगह शेड करेंगे जहां पे 2 टिक मार्क्स आ रहे हैं। वो सिर्फ किस जगह पे आ रहे हैं? बी ओनली। बी ओनली। So let's remove the other ticks. A union B complement, क्या नाम है? परिवेश। ओके, परिवेश। सबसे पहले कितने टिक मार्क्स आएंगे? 2 टिक मार्क्स ए वाले सर्कल के अंदर। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बताइए क्या होता है? बी बी नहीं होगा, तो बी को हटा के कितने टिक मार्क्स आएंगे? एक यहां और दूसरा बाहर। बीच में परिवेश कौन सा सिंबल है? यूनियन मीन्स एवरीथिंग। तो हर वो जगह शेड होगी जहां पे टिक मार्क है, भले एक हो भले 2 हो। हर वो जगह शेड होगी जहां पे टिक मार्क है। ठीक है, सो आई हैव शेडेड ऑल द रीजन्स व्हिच कंटेन ईदर 1 टिक और 2 टिक मार्क्स। ओके। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब्दुल्ला, ए के सर्कल में कितने टिक मार्क्स आएंगे? 2 टिक मार्क्स। उसके बाद अब्दुल्ला, इसका मतलब क्या होता है? हाउ डू यू रीड दिस? बी कॉम्प्लीमेंट बी के बाहर। बी के बाहर कितने टिक मार्क्स आएंगे? 2। अब्दुल्ला, बीच में कौन सा सिंबल है? इंटरसेक्शन मींस, यस, इंटरसेक्शन मींस कॉमन। और कॉमन के लिए वो जगह शेड करते हैं जहां पे, ठीक है, 2 टिक मार्क्स। ओके, ये शेड हो जाएगा। क्योंकि अभी हम 2 सर्कल्स की शेडिंग कर रहे हैं ना, ये कंपैरेटिवली आसान है। जब 3 सर्कल्स की करेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगी। ये समझ में आएगी तो वो समझ आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताओ। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट।
अगर आप टिक मार्क्स लगाएंगे इट विल बी पीस ऑफ केक फॉर यू। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट पे टिक मार्क्स लगाएंगे। ए कॉम्प्लीमेंट के टिक मार्क्स का मतलब है ए वाले सर्कल के बाहर। ए वाले सर्कल के बाहर। तो ए वाले सर्कल के बाहर दो टिक मार्क्स आएंगे। डू यू ऑल एग्री विथ मी ऑन दिस? उसके बाद माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, जिसका मतलब बी वाले सर्कल के बाहर कितने टिक मार्क्स? दो टिक मार्क्स। माइनस बीच में कौन सा सिंबल है? यूनियन मींस एवरीथिंग। तो जहां एक आ रहे हैं दो आ रहे हैं सब कुछ शेड हो जाएगा। यूनियन मींस एवरीथिंग। डू नॉट गिव मी द आंसर। आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू शेड दिस रीजन फर्स्ट, ताकि मुझे समझ तो आए कि आपको समझ आ गया या नहीं। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? क्योंकि बीच में क्या है? यूनियन का मतलब क्या होता है? सब कुछ। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? बी के बाहर सब कुछ शेड। अब मुझे ये नहीं देखना उसमें ए आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि बीच में सब कुछ है। फर्ज, ए कॉम्प्लीमेंट के लिए आपने कहाँ कहाँ टिक मार्क लगाया? ऐसे बताइएगा, ए ओनली, ए एंड बी ओनली, नीदर ए नीदर बी नॉर बी। कहाँ? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब कहाँ टिक मार्क्स लगाऊं? बी ओनली और आउटसाइड, नीदर ए नॉर बी। ओके। बी कॉम्प्लीमेंट, ए ओनली और बाहर। बीच में क्या है? इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। कॉमन का मतलब कौन सा रीजन शेड होगा? जहां एक टिक आ रहे हैं या जहां दो टिक्स आ रहे हैं, या सब कुछ? जहां दो टिक्स आ रहे हैं। कॉमन का मतलब जहां तो दो टिक्स आ रहे हैं। कॉमन का मतलब हमेशा यही होगा, जहां दो टिक्स आ रहे हैं। क्या करते हैं अगर? ओके, कुछ बच्चों को लगता है इसका मतलब होता है, हाँ इसका मतलब वो होता है। ठीक है। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। आई डोंट लॉ। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ओके। अब इसके लिए पहले आपको ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना पड़ेगा, और इतनी एग्जांपल्स कराने के बाद आपको पता होना चाहिए कि ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी का एवरीथिंग। ए और बी के एवरीथिंग पे टिक मार्क्स लगाइए। ए और बी के एवरीथिंग पे टिक मार्क्स लगा दीजिए। सारे बच्चे पहले अपना सेल फोन म्यूट करें। Hira has a lot to say. दिस इज ए यूनियन बी। ए और बी का सब कुछ। लेकिन मुझे तो उसका कॉम्प्लीमेंट शेड करना है, तो लाइबा मैं कहाँ शेडिंग करूंगा? मुझे तो इसका कॉम्प्लीमेंट शेड करना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनियन का मतलब एवरीथिंग। इसके बाहर तो मैं कौन सा रीजन शेड करूंगा? सॉरी, यस, आउटसाइड बोथ द सर्कल्स। दिस इज द रीजन वी विल शेड। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ये मैंने क्या शेड किया है? तो फिर ये वाला खुद से शेड कर लो।
Hassan, where are you shading? Okay. How did you identify ये कौन सा रीजन है? कि ए, ओके वेरी गुड, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी के बीच वाला रीजन, इसका कॉमन। लेकिन मुझे शेड करना है उसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसके बाहर, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ शेड हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं 3 सेट्स वालों पर। तो मैं बहुत सारे नहीं बनवा रहा, 6 बना लीजिए। 6 वेन डायग्राम, क्योंकि 3 सेट वालों की तो तकरीबन 20 पॉसिबिलिटीज होती हैं, बट वी विल डू ओनली 6। उस 6 से भी हमें एक आइडिया हो जाएगा कि शेडिंग कैसे करते हैं। हैंडआउट ले लें आप। ऑलराइट, सबसे पहली शेडिंग जो आप करेंगे, आई एम अज्यूम कि आप सबने वेन डायग्राम्स बना ली, आज भी आप यही करते रहेंगे पूरा टाइम? ओके, आई जस्ट वांटेड टू नो। ए यूनियन बी intersection C. Circles you will draw like this. सब में ऐसे नहीं बनाना, मैं बताऊंगा कब आपको कैसा सर्कल बनाना है। ए यूनियन बी का मतलब टोटल, ए और बी का सब कुछ। तो ए और बी के सब कुछ पे टिक मार्क लगाइए, लेकिन उससे पहले इस पूरे वेन डायग्राम में कितने रीजन्स हैं ऑल टुगेदर? यस, ऑल टुगेदर देयर आर 8 रीजन्स। अगर मैं कह रहा हूं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब होता है पूरा ए और पूरा बी, ए और बी का सब कुछ। तो कितने टिक मार्क्स आएंगे? 1 2 3 4 5 6, शेरो 6 टिक मार्क्स आएंगे। सो पुट 6 टिक मार्क्स। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी का सब कुछ। उसमें आप बॉक्स से बाहर नहीं, मतलब सर्कल से बाहर नहीं जा सकते, ए और बी का सब कुछ। उसके बाद इट सेज सी, परिवेश सी में कितने टिक मार्क्स आएंगे? 4 टिक मार्क्स आएंगे। पुट 4 टिक मार्क्स, 1 2 3 4। उसामा कितने, उसामा कौन सा साइन है बीच में? उस्मान, सॉरी, उस्मान कौन सा साइन है बीच में? कॉमन। कॉमन का मतलब वो जगह शेड करो जहां एक टिक है या 2 टिक्स हैं। जहां 2 टिक्स हैं। 2 टिक्स कितने रीजन्स में है उस्मान? 3। प्लीज शेड दीज 3 रीजन्स। शेड दीज 3 रीजन्स। एग्जाम्पल नंबर 2। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। साथ कैन
ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी का कॉमन, उसमें कितने रीजन्स हैं? वेरी गुड, ए और बी का कॉमन यहां से लेके यहां तक है, तो एक, दो, दे विल बी टू टिक मार्क्स, राइट। लेकिन बच्चे पेपर में क्या समझते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का रीजन ये है, सिर्फ सिर्फ ये नहीं है, पूरा है यहां से यहां तक। तो मैंने दो टिक मार्क्स लगा दिए। उसके बाद सी, सी में कितने टिक मार्क्स आएंगे? फोर, वन, टू, थ्री, फोर। सात जाफर, बीच पे साइन कौन सा है? यूनियन, यूनियन मींस एवरीथिंग। सो व्हाट आर यू गोइंग टू शेड? एक टिक मार्क हो, दो टिक मार्क्स हो, सारा शेड कर दो। ओके, तो लेट्स शेड एवरीथिंग। जहां पे एक टिक मार्क आ रहे, जहां पे दो टिक मार्क्स आ रहे, क्या बाहर वाला रीजन शेड होगा? नो, क्योंकि बाहर एक भी टिक मार्क नहीं आ रहा। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल टिक मार्क आउटसाइड। एग्जाम्पल नंबर 3, ये वाला वेन डायग्राम आप ऐसे बनाएंगे। Zimal, A intersection B, how many tick marks? एक। आर यू टेलिंग मी द फाइनल आंसर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या होता है? ए एंड बी का, तो आप मुझे कहाँ टिक मार्क्स लगवा, ए और बी का कॉमन, ए और बी के कॉमन में कितने टिक मार्क्स आने चाहिए, एक या दो? दो, क्योंकि ये पूरा ए और बी का कॉमन है। क्या ये बात सबको समझ आती है कि ये पूरा ए और बी का कॉमन है? प्लीज पुट टू टिक मार्क्स। उसके बाद फिजा, ये क्या लिखा हुआ है? सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक्सेप्ट फॉर सी, तो आउटसाइड सी कितने रीजन्स हैं? टेक योर टाइम। एक, दो, तीन, चार, दैट्स इट, फोर टिक मार्क्स। एंड व्हाट इज द साइन इन बिटवीन फिजा? यूनियन मींस एवरीथिंग। तो हम कौन सा रीजन शेड करेंगे? जहां पर एक और दो टिक मार्क्स। ओके, बाहर वाला रीजन भी शेड हो जाएगा, क्योंकि बाहर भी एक टिक मार्क आया था। ओके, नेक्स्ट, एक कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। Circles you will draw like this. All right, Mikhail, A complement. How many tick marks? How many? Yes. एक, दो, तीन, चार। ए के बाहर चार टिक मार्क्स आएंगे। बी यूनियन सी का मतलब मिकाइल क्या होता है? बी और सी का सब कुछ, बी और सी के सब कुछ में कितने टिक मार्क्स आएंगे? तीन। बी और सी का सब कुछ में तीन टिक मार्क्स कैसे आ सकते हैं? छह टिक मार्क्स आएंगे। आप पुट करना शुरू कीजिए, छह टिक मार्क्स होंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, देयर विल बी सिक्स टिक मार्क्स। और फिर हम वो रीजन मिकाइल शेड करेंगे। व्हाट इज द साइन इन बिटवीन? इंटरसेक्शन मींस कॉमन, तो सिर्फ वो रीजन शेड होगा जहां पे दो टिक मार्क्स।
सिर्फ वो रीजन शेड होगा जहां 2 टिक मार्क्स है, बाकी टिक मार्क्स पेपर में मिटा देना। ये ना हो कि एग्जामिनर आपके टिक मार्क्स को शेडिंग कंसीडर कर ले। ठीक है। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब आसान क्या होता है? इन तीनों का कॉमन वो कहाँ है? बिल्कुल बीच में। इन तीनों का कॉमन बिल्कुल बीच में। लेकिन मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट शेड करना है, यानी कि इसको, इसके अलावा सब कुछ शेड हो जाएगा। यस। तो बीच वाले रीजन के अलावा सब कुछ शेड हो जाएगा। एंड लास्ट, पेपर में वो ब्रैकेट्स नहीं लगा के देता कभी कभी, जैसे मैंने ब्रैकेट नहीं लगा के दिया, आपको खुद ब्रैकेट लगाना होता है। एंड सर, व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल प्लेस वेयर आई शुड पुट द ब्रैकेट? यस। सबसे बेहतर है कि आप ब्रैकेट यहां लगा दें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। अगर आप यहां ब्रैकेट लगाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट मुश्किल हो जाएगा। तो आप ब्रैकेट यहां लगा दें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। फिर इस यशा, यशा सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए यूनियन बी? ए का सब कुछ और, तो आसान कर देती ना, ए और बी का सब कुछ। तो कितने टिक मार्क्स आएंगे? 6 टिक मार्क्स, वेरी गुड। ए और बी का सब कुछ पे टिक आ जाएगा। एंड देन यशा फॉर सी कॉम्प्लीमेंट, पहले तो मुझे बताइए सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब। सी के अलावा, सी के अलावा हाउ मेनी टिक मार्क्स शुड आई पुट? 4 टिक मार्क्स। 1 2 3 4, सी के अलावा। एंड देन यशा व्हाट इज द साइन इन बिटवीन? इंटरसेक्शन मींस कॉमन, तो मैं वो एरिया शेड करूंगा जहां डबल टिक मार्क है। ठीक है, जहां 2 टिक मार्क्स, वो सिर्फ ये वाला रीजन। तो आई होप शेडिंग में अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नाउ दैट वी आर थ्रू विद द शेडिंग पार्ट, तो बाकी के सिंबल्स भी कर लेते हैं।